नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के लिए जो सेमुसी भाग 1 है, स्पेशली क्लास 9 के लिए सेमुसी भाग 1, उसमें जो चैप्टर 3 है गोदोहनम, है ना, तृतीय पाठ गोदोहनम का आज हम लोग विश्लेषण देखेंगे। इसका क्या हिंदी में अर्थ है, क्या इसके व्याकरण हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग देखेंगे। तो चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द हो सके इसको हम लोग समाप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी भूमिका भाग को हम लोग छोड़ देते हैं, जहाँ से मुख्य आपका प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है, जहाँ से आपका नाटक शुरू होता है, वहीं से शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूं, यह जो अध्याय है गोदोहनम, यह अध्याय वास्तव में एक नाटक है और इस नाटक के माध्यम से हमें कुछ ऐसे संदेश दिए गए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वो संदेश क्या है, इस नाटक को हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे तब ये इस बात का हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोदोहनम। प्रथम दृश्यम, जैसा कि मैं बताया कि नाटक है तो इसका फर्स्ट सीन जो है प्रथम दृश्यम। मल्लिका मोदकानी रचयन्ति मंद स्वरेन शिव स्तुतिम करोति। कहता मल्लिका जो है लड्डुओं को रचयंती बनाती है और मंद मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः उसी समय जो है प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन, उसी समय जो है प्रवेश करता है मोदक के गंध को, मतलब लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ, है ना, लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ, और प्रसन्न मन वाला कौन, चंदन, उसका जो ये मल्लिका का जो पति है, ठीक है ना, मल्लिका का पति का नाम चंदन है, उसकी जो पत्नी है, चंदन की जो पत्नी है वो मल्लिका है। तो चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे सुगंध तो बड़ा ही मनोहर है, विलोक्य देखकर, विलोक लेप देखकर, अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे मोदक बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वाद्यामि तावत, तब तो मैं खाता हूँ, ठीक है ना, इसका स्वादन करता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक को खाना चाहता है, गृहीतुम जोड़ इच्छति, गृहीतुम इच्छति, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक को लेना चाहता है, खाना चाहता है। तब मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, इसे छुओ मत, स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी, इन मोदकों को, इन लड्डुओं को। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों तुम क्रोधित हो रही हो, तव हस्त निर्मितानी मोदकानी, तुम्हारे हाथ से निर्मित जो लड्डू हैं उसको देखकर, दृष्टवा अहम जिह्वा लोलुप्ताम, अहम मैं जो है सो हमारी जो जिह्वा है वो ललचाने लगती है, ठीक है ना, और उस जिह्वा की लोलुपता को, जिह्वा की जो लालच है उसको मैं नियंत्रितुम अक्षम, उसको मैं नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। किम न जनासी त्वम इदम, क्या तुम इस बात को तुम नहीं जानती हो, ठीक है। मल्लिका सम्यक जनामि नाथ, कहता हे नाथ मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है ना। परम एतानी मोदकानी, लेकिन ये जो मोदक हैं, ये जो लड्डू हैं, पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं, ये जो लड्डू बनाए गए हैं वो पूजा पाठ के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। चंदन, तब चंदन कहता है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तब शीघ्र ही जो है पूजा को संपन्न करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद मुझे दो, ठीक है। मल्लिका कहती है फिर भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे पूजा यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ नहीं होगी पूजा। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपने सखियों के साथ, स्वसखी भी सह, मैं अपने सखियों के साथ स्व प्रातः, कल जो है प्रातः काल में, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर, गमिष्यामि जाऊंगी, ठीक है ना, काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रति जाऊंगी। तत्र वहीं गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहीं पर जो है गंगा स्नान और धर्म यात्राम जोड़ च, धर्म यात्राम महलंत होगा प्लस च, धर्म यात्राम च, और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम लोग धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कह रहा है सखी भी सह, सखी के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुख का अभिनय करता है ना, कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना पड़ रहा है। मल्लिका आम, हाँ
चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, ये सभी नाम है उसके सखियों के। कहते ये सभी के सभी जाएंगे। अतः मया सह तौ आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ मया सह तौ जोड़ आगमनस्य तुम्हारे आने का जो है कोई औचित्य नहीं है, औचित्यम नास्ति। वयम सप्ताह अंते, सप्ताह जोड़ अंते सप्ताहंते, ठीक है ना, हम लोग सप्ताह के अंत में प्रति जोड़ आगमिष्यामः, हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, इस सप्ताह के अंत तक हम वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तब तक तुम क्या करो कि घर की व्यवस्था को और धेनु शब्द है स्त्रीलिंग, धेनु की दूध दोहने की जो व्यवस्था है इसका तुम परिपालन करो, इसका तुम देखभाल करो। ठीक है, आगे द्वितीय दृश्य, सेकंड सीन। चंदन अस्तु, ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और अपने सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा जो है तुम आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ देख लूँगा, सभी का मैं परिपालन कर लूँगा, पालन पोषण कर लूँगा। शिवाह जोड़ ते शिवास्ते, ते पंथानः शिवाह संतु, तुम्हारे जो पंथानः मार्ग को कहते हैं, पंथा पंथानो पंथानः मूल शब्द पथिन है, ठीक है ना, तो तुम्हारे जो पंथा, तुम्हारे जो मार्ग हैं वो कैसे हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा गता, अब वो तो चली गई। इसके बाद चंदन कहता है कि मल्लिका तो अब धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो ऐसा है कि दूध दोहने का जो कार्य है उसको मैं करके सुबह का जो नाश्ता का जो है उसका मैं प्रबंध करूँगा। फिर वो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः, दुग्ध पात्र को दुहने, जिसमें दूध दुहा जाता है, उस बर्तन को हाथ में लिए हुए नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। जो नंदिनी जो गाय है, उसने जिस गाय को पाल रखा है उसका नाम नंदिनी है। नंदिनी का रूप नदी की तरह चलेगा, षष्ठी के एक वचन से नद्याः होता है, उसी प्रकार से नंदिन्याः हो गया, है ना, नंदिन्याः समीपम गच्छति, जाता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि बगल के पड़ोस से एक लड़की आती है जिसका नाम उमा होता है। तो उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी, है ना। उसने उस व्यक्ति को, चूँकि उसने स्त्री का वेश धारण किया था तो उसको मामी समझ लिया, तो इसलिए उसने क्या कहा कि उमा कह रही है कि मातुलानी मातुलानी, मातुल शब्द है, मातुल मतलब तो मामा, और मातुलानी कहते हैं मामी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मातुलानी मातुलानी कह रहा है, तब चंदन कह रहा है उमे ए उमा अहम तो मातुलह, मैं तो मामा हूँ, है ना। तो मातुलानी, तुम्हारी जो मामी है, गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, वह तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवानी, तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय करूं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति, कहते हे मामा, पितामह कह रहे हैं मतलब दादाजी कह रहे हैं कि मासानंतरम, मास जोड़ अनंतरम, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे, मेरे घर में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा, तत्र 63, वहाँ पर 300 लीटर दूध, ठीक है ना, 63 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद भी करनिया, आपके द्वारा ही किया जाना है, ठीक है ना, इसकी व्यवस्था आप ही को करनी है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, बड़ा ही प्रसन्न मन होकर के, बड़ा ही खुशी मन से, 63 सेटक परिमितम दुग्धम, कहता 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी से कह दो कि दूध की व्यवस्था, 300 लीटर दूध की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर उमा कहती है धन्यवाद मातुल, मामा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यामी अधुना, यामी जोड़ अधुना, यामी मतलब या धातु है जाने के अर्थ में, तो यामी जोड़ अधुना यंत संधि है, इस समय मैं जा रही हूँ, वह कहा करके सा निर्गता, वहाँ से निकल जाती है। तृतीय दृश्य, ठीक है ना। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलीषु, अंगुली शब्द है, अंगुली मतलब होता है अंगुली, जो हाथ की जो उंगलियाँ है, अब उंगलियों पर गिनते हुए, है ना,
अंगुलीषु गणयन, गणयन में गण से क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, गिनते हुए, अंगुलियों पर गिनते हुए। अहो सेटक 63 कानी पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी पयः पैसी पयांसी है ना, मूल शब्द पैस है, पयः कहते हैं दूध को, तो 300 लीटर दूध। अनेन तो बहु धनम लप्स्ये, इससे तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनीम दृष्टवा, उसी वक्त वो नंदिनी को, गाय को देखता है। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया, तुम्हारी कृपा से तू तो अहम धनिकः भविष्यामि, मैं तो धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न स, प्रसन्न हो करके, धेनु, उस धेनु की वो बहुत सेवा करता है, बहुत सेवाम करोति। चंदन, फिर चंदन कहता है, चिंत्यति, कुछ सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कहता महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन, प्रत्येक दिन यदि दूध का मैं दोहन करता हूँ, उसको मैं दुहता हूँ, तरह ही तब दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब तो दूध जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, फट सकता है ना। इदानीम किम करवानी, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। भवतु, ठीक है, मैंने सोच लिया। मासांते, मास के अंत में, मास जोड़ अंते, मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, महीने के अंत में ही सारे दूधों का मैं दुग्ध दोहन करूंगा, सारे दूधों को मैं दूह लूँगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से, क्रम से, दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते, और सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका जो धर्म यात्रा पर गई थी वो लौट करके वापस आ जाती है, प्रत्यागच्छति। मल्लिका कहती है प्रविश्य, प्रवेश करते ही, स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद का आस्वादन करो, चखो, प्रसाद लो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन जो है उस लड्डुओं को खाता है और खाकर फिर बोलता है। चंदन, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, तो यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया, कहता है काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम निवेदयामि, कुछ मैं अच्छी खबर तुमको सुनाने जा रहा हूँ, निवेदन करने जा रहा हूँ। मल्लिका कहती है सासर्जम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अत्यधिक प्रिय क्या होगा, ठीक है ना। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे, कहते गांव का जो प्रमुख है उसके घर में, है ना, महोत्सव मासांते भविष्यति, उसके घर में बहुत बड़ा उत्सव जो है इस महीने के अंत में होगा, ठीक है ना। तत्र वहाँ 63 सेटक मितम दुग्धम, वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है ना। अस्माभि दातव्यम अस्ति, हम लोगों के द्वारा जो है दिया जाना है, ठीक है ना। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में जो दूध है वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कुतः मतलब कहाँ से, प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिके, मल्लिका तुम सोचो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रत्येक दिन दूह करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को हम लोग रखेंगे। यदि रखते हैं चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तब तो सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि प्रत्येक दिन दूध को हम दूह करके रखते हैं तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध दुहने का जो कार्य है वो हम नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, जिस दिन उत्सव होगा उत्सव दिन में ही समग्र दूधों को हम लोग क्या करेंगे, धोक्ष्यावः, हम दोनों दूह लेंगे। धोक्ष्यावः में दुह धातु है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये दुह धातु का ये लिरिट लकार का रूप है ना, लिरिट लकार में धोक्ष्यावः हो जाता है। फिर मल्लिका कहती है स्वामिन त्वम तु चतुर्तमः, तुम तो बहुत ही चतुर हो। अति उत्तम विचार, तुम्हारा जो विचार है बड़ा ही उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, इस समय दूध दोहने के कार्य को छोड़कर केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, केवल हम लोग नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक दूध जो है महीने के अंत में हम लोग प्राप्त करेंगे। अब क्या होता है देखिए, द्वावेव धेनो, दोनों ही जो है धेनु की सेवा में निरतो भवतः,
सेवायाम, सेवा शब्द लता की तरह चलेगा, सेवा में निरत होते हैं। अस्मिन क्रमे घास आदिकम, इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि जो भोज्यते है उसको खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणयो, विषाणयो सिंहों को, ठीक है ना। तैलम लेप्यतः, तेल से लेपते हैं। तिलकम धार्यतः, उसको तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोष्यतः, और रात में जल आदि से भी उसको संतुष्ट करते हैं। निराजन शब्द है, निराजन मतलब होता है जल, ठीक है ना। निराजनेन जोड़ अपि, निराजनेनापि, निराजनेन जोड़ अपि, निराजन शब्द है जल के अर्थ में, जल के द्वारा भी उसे तोष्यतः, उसे संतुष्ट करते हैं। ये प्रक्रिया चल रही है गाय की सेवा के लिए। आगे देखिए, चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, हम लोग कुम्हार के घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, क्योंकि दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतौ, द्वौ जोड़ एव, द्वावेव, ये परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछता है संधि विच्छेद के लिए। द्वौ जोड़ एव, द्वावेव अयादि संधि है, ठीक है ना। निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। चतुर्थम दृश्यम, अब फोर्थ सीन यहाँ पर शुरू होता है कुंभकार का। जब ये लोग कुंभकार के पास पहुँचते हैं, जो घड़ा बनाने का जो कार्य करता है कुम्हार, जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है घड़ा बना रहा है और गा भी रहा है साथ साथ। क्या? घट रचनायाम लीनः गायति, घट बनाने की में वो लीन है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु हो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घटः। कहता है कि घटान जोड़ अहम, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा अहम, घटान जोड़ अहम, मैं जानते हुए भी, ज्ञात्वापि, अहम ज्ञात्वापि जीविका हेतु, जीविका उपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए, घटान घड़ों का मैं रचयामि निर्माण कर रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, कहता सर्वम मतलब सभी, हम लोग जानते हैं सर्वम जीवनम भंगुर, ये सभी जो है जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। यथा एस मृत्तिका घटः, यथा जोड़ एस, यथैस, है ना, जिस प्रकार से कि ये मिट्टी का घड़ा जो है क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। मतलब मिट्टी के घड़े के समान हमारा जो जीवन है वो भी नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। इस बात को जानते हुए भी अपने जीविका उपार्जन के लिए, जीविका को जीने के लिए इस घड़े का निर्माण करता हूँ, कहने का उसका भाव ये है। आगे देखिए, चंदना नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, मुझे जो है 15 घड़ों को मैं चाह रहा हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश कह रहा है कथम न विक्रणाय एव एते, ये बिक्री के लिए ही है। गृहान घटान, इस घड़ों को तुम ले लो। 500 रूप्यकानी च देही, और 500 रुपये तुम मुझे दे दो, देही, है ना। 500 रूप्यकानी मतलब 500 रुपये, ठीक है, दे दो। चंदना साधु, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो अभी मेरे पास है नहीं, है ना, तो उस मूल्य को तो दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर ही एव दातुम शक्यते, दिया जा सकता है, ठीक है ना। देवेश क्षम्यताम पुत्र, देवेश जो कुंभकार है उसका नाम है देवेश। कहता क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, कहता बिना मूल्य दिए तो मैं एकम जोड़ अपि, एकम अपि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा, ठीक है। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, वह अपने आभूषण को देना चाहती है। कहते तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहान एतत् आभूषणम, कहते हे तात, हे चाचा जी, यदि आपको अधुना एव, अधुना जोड़ एव अधुनैव, इसी समय मूल्यम, यदि मूल्य की आवश्यकता है तो आवश्यकम, यदि आवश्यक है, तरह तब गृहान एतत् आभूषणम गृहान, इस आभूषण को, एतत् आभूषणम गृहान, इस आभूषण को आप ले लें, ठीक है ना। तब देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, नाहम पाप कर्म करोमि, कहता न जोड़ अहम नाहम, है ना, न जोड़ अहम नाहम पाप कर्म करोमि, मैं कोई पाप का कर्म, मैं इस पाप के कर्म को मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कहता मैं कैसे चाहूँगा तुमको आभूषण विहीन करना, ठीक है ना। नयतु यथाभिलाषितान घटान, ऐसा करो कि तुम जितनी तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार जो है इन घड़ों को तुम ले जाओ।
दुग्धम विक्रिय, दूध को बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, और दूध को बेच करके तुम फिर घड़े के मूल्य को तुम दे दो। ठीक है, उभव दोनों। धन्योसी तात, धन्य जुड़सी धन्योसी, धन्य जुड़सी धन्यसी। ठीक है ना, क्योंकि हे तात आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम मासानंतरम संध्या काल, मास के अंत का समय है आ गया, संध्या का काल है, शाम का समय है ना। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह जो है खाली और नए नए घड़ों को रखा गया है। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनाः, दूध लेने वाले जो क्रेता हैं, जो खरीदने वाले हैं, और दूसरे ग्रामवासी वहाँ पर दूसरी जगह पर आसीन है, बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके चंदन जो है मंगलाचरणम विधाय, जो मंगलाचरण होता है वो मंगलाचरण उसने किया। और मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को पुकारता है, बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम दूध को दोहने का कार्य प्रारंभ करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जैसे ही वो धेनु के समीप जाकर दुग्धम दुहने के लिए चाहता है, तथा वैसे ही धेनु पृष्ठपादेन, पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन जो है पात्र के साथ, उस बर्तन के साथ वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, पात्रेण सह पतति, गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, ये जो है चंदन बोल रहा है उस धेनु से, उस गाय से कि हे नंदिनी दूध दो, क्या हो गया तुमको। पुनः प्रयासम, पुनः प्रयासम करोति, फिर से वो प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी जो है बार बार पाद के प्रहार से, पैर के प्रहार से, ताड़यित्वा मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए चिल्लाते वहीं पर वो गिर पड़ता है ना। कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, कहता सर्वे, सभी जो है आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, मल्लिका तब तक उसके चित्कार को सुन लेती है। और झटीति प्रविश्य, और शीघ्र ही प्रवेश करके, नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितः, क्यों आप रक्त रंजित हो गए, है ना। चंदन धेनु दुग्धुम अनुमतिम एवं न ददाति, कहता धेनु जो है, गाय जो है, वो हमें दुहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एव ताड़यति अस्माम, कहता जैसे ही दोहन प्रक्रिया को मैं प्रारंभ करने जाता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, वैसे ही वो मुझे मारने लगती है। ठीक है ना। ताड़यति माम। मल्लिका धेनुम स्नेहिन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को स्नेहपूर्वक और वात्सल्यपूर्वक प्रेम से जो है आकार पुचकार करके, उसे बुला करके दूध को दुहने का वो प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वो ये समझ जाती है, जो मल्लिका है, कि धेनु जो है वो दूध से वो हीन हो चुकी है, दुग्ध विहीन है वो। ठीक है ना, ऐसा वो समझ जाती है। ठीक है ना, कि उस धेनु के पास दूध है ही नहीं। मल्लिका चंदन प्रति, वो चंदन के प्रति देख कर कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, कहता हम लोगों के द्वारा बड़ा ही अनुचित किया गया। अति जुड़ अनुचितम, अत्य अनुचितम कृतम किया गया, अवाभ्याम यत हम दोनों के द्वारा क्या किया गया। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कहता 1 महीने तक जो है धेनु का दोहन जो हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग ने बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वो बड़ा ही कष्ट का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, यही कारण है कि वो मुझे बहुत ही, हम लोगों को वो दूध नहीं दुहने दे रही और मार रही है। ताड़यति मारती है। चंदन देवी मया अपि ज्ञातम यत्, फिर वो भी कह रहा है, चंदन भी कह रहा है कि मेरे द्वारा भी, मया जोड़ अपि, मेरे द्वारा भी ये ज्ञात हो गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम मेव कृतम, सर्वथा जो है अनुचितम जुड़ एव अनुचित मेव, अनुचित किया गया है। पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं करके इसको दुहने का जो कार्य हम लोगों ने नहीं किया।
पूरे महीने तक ये बड़ा ही अनुचित किया है। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध जो है वो थान में ही सूख गया है। सत्य में उक्तम, इसलिए कहा गया है कार्यम अद्यतनियम यत तद्यदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कहता है कि आज का जो कार्य है, कार्यम जोड़ अद्यतनियम, यहाँ संधि विच्छेद करिएगा तो कार्यम जोड़ अद्यतनियम, आज का जो कार्य है वो आज ही कर लेना चाहिए। तद अद्यैव, तत् जोड़ अद्यैव, उसे आज ही कर लेना चाहिए। विधीयताम कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, यस्य गति विपरीते, कहता है जिसकी गति विपरीत होती है, मतलब जो व्यक्ति जिस दिन जिस कार्य को करना है उस दिन यदि उस कार्य को नहीं करता है तो उसको हम लोग विपरीत गति कहते हैं। तो यदि उस कार्य को उस दिन नहीं आप करते हैं और उस कार्य को बाद के दिनों के लिए रखते हैं तो वह स कष्टम लभते ध्रुवम निश्चित रूपेण स कष्टम लभते, वो निश्चित रूप से जो है कष्ट का अनुभव करता है, बड़ा ही वो कष्ट भोगता है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो कार्य है आज ही उसे पूर्ण कर लेना चाहिए, उससे बाकी दिनों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बाकी दिनों के लिए छोड़ते हैं तो ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य आपका होगा ही। तो स्वाभाविक है कि यदि वो आपका कार्य नहीं होगा तो आपको काफ़ी कष्ट होगा, काफ़ी आपको पीड़ा होगी। यह इस श्लोक का अर्थ है। मल्लिका आम भर्ता, हाँ स्वामी, भर्ता भर्तृ शब्द स्वामी के अर्थ में। सत्यमेव, सत्यम जोड़ेव सत्यमेव मया भी पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया। आपने ठीक कहा, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिना यह करोत्य विचार्य तत् स विषयिदति मानव। कहता है कि कल्याण कांक्षिना, जो कल्याण कांक्षी है, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो उसे जो है कार्य को कार्यम सुविचार विधातव्यम, उसे कार्य को जो है बड़ा ही विचार करके, सुविचार सुंदर रूप से विचार करके करना चाहिए। विधातव्यम करणीयम, करना चाहिए। जो कल्याणकांक्षी लोग हैं, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले हैं, जो कल्याण चाहने वाले हैं। और यह जो करोति अविचार्य तत्, और जो अविचार करके, मतलब जो अच्छी प्रकार जो सोच विचार करके कार्यों को नहीं करते हैं, स मानव, वह मानव विषदति, सदा ही दुख भोगता है, सदा ही वो विषाद में रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए तो हो जाए करोति जोड़ अविचार्य जोड़ एतत्, है ना। करोति जोड़ अविचार्य जोड़ एतत्, करोत्य विचार्य तत्। ठीक है ना। यहाँ पर ये संधि वाले शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन आगे मल्लिका कह रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो हमने केवल शास्त्रों में बात पढ़ी थी, लेकिन आज जो है प्रत्यक्ष रूप से ही मैं इसका अनुभव कर रही हूँ। सर्वे, सभी जो है, दिनस्य कार्यम तस्मिन एव दिने कर्तव्यम, अब सभी कह रहे हैं कि नहीं, जो जिस दिन का कार्य है उसी तस्मिन एव दिने, तस्मिन जोड़ एव, तस्मिन एव, है ना, यहाँ संधि हो जाएगी, दिने कर्तव्यम, करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार का नहीं करता है, न करोति सह कष्टम लभते, वह वास्तव में कष्ट प्राप्त करता है, ध्रुवम, निश्चित रूप से, है ना। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। जवनिका कहते हैं पर्दा को। नाटक जब चलता है तो नाटक के क्रम देखिए कि पर्दा लगा हुआ रहता है और वही पर्दा फिर उठता है और फिर नेक्स्ट सीन जब आता है तो उसको फिर गिरा दिया जाता है। तो पर्दा गिरता है और सभी मिल करके गाते हैं। क्या गाते हैं? अदानस्य प्रदानस्य, लेने का और देने का, ठीक है ना, प्रदान करने का। कर्तव्यस्य च कर्मणः, जो कर्तव्य है, जो करने योग्य जो कार्य है, उस कार्य को जो है वो क्षिप्रम, शीघ्र ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए। ठीक है ना। आदान लेना, प्रदान देना, ठीक है ना। और जो करने योग्य जो कार्य है, कर्तव्य है ना, करने योग्य जो कार्य है, उस कर्मों को जो है क्षिप्रम, शीघ्र ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए, है ना। क्षिप्रम जोड़ अक्रियमानस्य, इसका संधि विच्छेद तोड़िएगा तो यहाँ पर दो शब्द आ जाएगा। क्षिप्रम जोड़ अक्रियमानस्य, कहता है कि शीघ्र न किए जाते हुए, अक्रियमानस्य, है ना। कालह पिबती तद रसम, तत् जोड़ रसम, यहाँ पर यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् जोड़ रसम, तद रसम, ठीक है ना। इसका ये तद रसम का कहता है कि काल, समय जो है उसके रस को पी जाता है, मतलब उससे होने वाला जो लाभ है वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसका लाभ, उसकी सफलता का लाभ किसको मिलता है? समय को मिल जाता है,
ठीक है ना। उसका रस, रस मतलब वो आनंद, उसका जो लाभ है, उसका जो फ़ायदा है वो उस समय को मिल जाता है जिस समय पर वो आप कार्य को नहीं करते हैं। आपको न मिल करके उसका लाभ समय को मिल जाता है। वही कहा, इसलिए लेने और देने का और जो करने योग्य जो अन्य जो कार्य हैं उन कार्य को जो है समय के अनुसार कर लेना चाहिए। ठीक है ना। कर्मणः क्षिप्रम, शीघ्र ही कर लेना चाहिए। और जो लोग शीघ्र नहीं करते हैं, अक्रियमाणस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, कहता है जो कार्य को शीघ्र नहीं करते हैं, तो शीघ्र न करते हुए कार्य का जो फायदा है, उसका रस जो है वो कालह पिबती, काल जो है उसके रस को पी जाता है, उसके आनंद को वो नष्ट कर देता है। आपका जो आनंद है वो नष्ट हो जाता है, वो आनंद उस समय को, उस काल को मिल जाता है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि लेने देने और करने योग्य जो कार्य है उसको समय रहते ही कर लेना चाहिए, अन्यथा वो जो लाभ उससे जो आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल करके उस समय को मिल जाता है और आपको फिर पछतावा ही आपके हाथ में रह जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये पूर्ण होता है। और फिर इसके बाद आपको ये लेसन कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और हमें लगता है कि इसलिए थोड़ा टाइम तो इसमें ज़रूर लगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये स्लाइड का एक ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये इसी को यदि बोर्ड पर लिखना होता तो शायद ये पूरा नहीं हो पाता। ठीक है ना। इसे 3 से 4 पार्ट में जाना पड़ता। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।